आपको मैंने एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट के बारे में बताया, आप आए हैं तो ये सुन के ही जाइए। एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट के बारे में मैंने बताया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। किसी को याद है मूर्ति की साइज क्या बताई है मैंने? नंदी जी की जो मूर्ति बन रही है शुरुआत में, जिससे शुरुआत कर रहे हैं अपन, उसकी साइज क्या है, किसी को पता है? याद है किसी को? 20 फुट लंबी। वेरी गुड। कौन बोला? निशी मैडम बोले। मैडम मैं पब्लिकली जो यूट्यूब के वीडियो है उसमें 20 फुट ऊंची है, 30 फुट लंबी है और 12 फुट चौड़ी है, ऐसा बता रहा हूं। पर एक्चुअल में मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, जो बोलो उससे ज्यादा डिलीवर करो। एक्चुअल में जो मूर्ति बन रही है ना, वो 27 फीट ऊंची बन रही है, ठीक है? 42 फीट लंबी बन रही है और 18 फीट चौड़ी बन रही है। इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। उसका लोहे का स्ट्रक्चर बन गया है, अब उसके ऊपर बाकी का काम हो रहा है। और मैंने, लोग पूछते हैं राजेश जी मुझे, सर कब शुरू होगा? मैं पब्लिक को बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियो में मैं बोल रहा हूं भाई अगली हम जो अपने शिवरात्रि आने वाली है 18 फरवरी को, तब तक चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंदर की मैं बात बता दूं आपको, दशहरे से शुरू हो रहा है। मैं मेरी पूरी जो आर्टिस्ट है, जो आर्किटेक्ट है, उनकी टीम को धार पे लगा रखा है, मैंने पूरी टीम को झोंक रखा है। मुझे कैसे भी करके दशहरे पे वहां पर स्थापित करनी है मूर्ति, ताकि हम फेस्टिवल सीजन का बेनिफिट ले सकें। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ वार्निंग के रूप में, मैं पूरा 100% इसमें लगा हुआ हूँ, 24 घंटे 365 दिन टीम के साथ। हम दशहरे के दिन 27 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित कर देंगे वहां पर। और मैं आपको बड़े दिल से बता देता हूं, उसके बाद एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट का स्कोप नहीं बचेगा। शेयर्स बंद कर दूंगा टोटली। अब सुदीन भाई होता क्या है, मूर्ति देखने के बाद लगेगा वाह यार इसके शेयर तो ले लेते हैं, लेकिन तब मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि तब मैं बंद कर दूंगा। फ्रेंचाइजी बंद। फ्रेंचाइजी में 10 गुना रिटर्न दे रहा हूं मैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सुरेंद्र कामले जी, 10 गुना रिटर्न। मुझे अभी चंडीगढ़ से एक जने का फोन, सर विश्वास के बाहर की चीज है, आज तक कभी सुना नहीं कि 10 साल में 10 गुना रिटर्न होगा। तो मैंने उनको सिंपल सा जवाब दिया ममता जी कि क्या आज से पहले 150 साल में आपने कब, और उसने क्या बोला, 39 साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो गए, रिटायर हो गए मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से, आज तक कभी नहीं सुना 10 साल में 10 गुना रिटर्न। मैंने उनको सिंपल सा जवाब दिया कि क्या आपने 150 सालों में या आपके 39 सालों में यह सुना था कि एडवाइजर के नाम पे कोई रिसोर्ट भी बन सकता है? क्या आपने 150 सालों में, अपने 39 सालों में यह सुना था कि इंश्योरेंस हिस्ट्री म्यूजियम बन रहा है? बोले नहीं सुना। क्या आपने कभी ऐसे सुना कि 400 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची दीवार बन रही है, वॉल ऑफ फेम, वहां पर जहां पर विश्व के सभी इंश्योरेंस कंपनी के टॉप परफॉर्मर का नाम लिखा जाएगा? मैं कहा नहीं सुना। मैंने कहा मैं ऐसे ही काम करता हूं जो कभी नहीं सुने गए होते हैं। तो 10 गुना रिटर्न भी मैं दूंगा। और कैसे दूंगा, बहुत सिंपल सा आप लोगों को भी बता देता हूं। 1,25,000 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल में आपको 12.5 लाख रुपया गारंटेड रिटर्न मिलेगा। इसका एग्रीमेंट होगा 300 रुपए के स्टैंप के ऊपर। एग्रीमेंट कब होगा? मैं ये जैसे ही नंदी जी की मूर्ति स्थापित होगी, सारी फ्रेंचाइजीज को इनवाइट करने वाला हूं। निशी जी आप भूमि पूजन में आए थे, ठीक है? रहने खाने पीने की व्यवस्था कंपनी की तरफ से की गई थी। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया था। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको एग्रीमेंट साइन करने हैं, तो उसमें लेट नहीं करना है। तो हम सारे के सारे फ्रेंचाइजीज को, जब हम नंदी जी की मूर्ति स्थापित करेंगे, उस समय आगे पीछे 2-4 दिन आगे पीछे बुलाएंगे, ताकि वो वहां पर भागीदारी भी कर सके, एंड साथ के साथ एग्रीमेंट का भी प्रोसेस पूरा हो जाए। 300 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट करेंगे कि 10 साल में 10 गुना रिटर्न मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? लॉजिक कैलकुलेशन बहुत सिंपल है भैया, आप कैलकुलेट कर लो कि अगर मैं वहां पर 12, राजेश कुमार जी, 12,000 लोग पर डे सरदार पटेल की मूर्ति देखने आते हैं। पिछले दिवाली पे 42,000 लोग आए थे। इस बार 1 लाख लोगों के आने के टारगेट के हिसाब से गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। पिछले 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में 2 लाख लोग आए थे। इस बार 5 लाख लोग आएंगे एक सप्ताह में, उसके हिसाब से तैयारी कर रही है। मैं कहता हूं बाकी सारे दिन भूल जाओ, वीकेंड, फेस्टिवल, समर, ये विंटर वेकेशन, सब भूल जाओ। आप खाली दिवाली और न्यू ईयर की पब्लिक को कैलकुलेट करो ना, तो 6 लाख लोग होते हैं। इन 6 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लाख लोग भी अपने यहां पर आ गए ना, सिर्फ 1 लाख लोग, ठीक है? और 300 रुपए टिकट है ना, तो भी 3 करोड़ रुपए हम इकट्ठा करेंगे, उससे हमारा आगे का फेज बन जाएगा पूरा। सो हमें रिटर्न, और उसके बाद हम एवरेज, आप सिर्फ एवरेज पर डे 1000 लोग काउंट करो ना साल भर के, तो भी हम 10 करोड़ रुपया कमाएंगे। फ्रेंचाइजी से मैं सिर्फ 2.5 करोड़ इकट्ठा कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, ठीक है? 2.5 करोड़ इकट्ठा कर रहा हूं, 10 करोड़ रेवेन्यू आएगी, हम हर साल 2.5 करोड़ चुका पाएंगे सबको। सो ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। 1.25 लाख रुपया इन्वेस्ट करिए। मैं बड़े दिल से बता रहा हूं, लोगों ने अपनी बेटी की शादी का पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। मैं आपको बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर आपके पास एफडी है, अगर आपके पास एफडी है, इमीडिएटली तोड़वाइए और मुझे दे दीजिए पैसा। वो
क्योंकि एफडी में 6% रिटर्न मिलेगा, मैं आपको 100% रिटर्न एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स देने वाला हूं। आप कुछ भी पैसा कहीं पर भी डाला हुआ है, 1.25 लाख रुपए निकाल कर मुझे दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन साबित होगा वो। अगर आप बोलेंगे नहीं इतना नहीं है, 10,000 रुपए का शेयर्स ले लीजिए, ताकि कम से कम मालिक तो बने ऐसी जगह के जहां पर विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति बन रही है। और मैं आपको बताता हूं, हम वहां पर जो शिवलिंग स्थापित करने वाले हैं वो 14 प्रकार के शिवलिंग स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, ये विश्व का एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां पर 14 प्रकार के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होगी। यानी पंडित जी किसी को बोले ना स्फटिक के शिवलिंग पे अभिषेक करना है, उसको पता है कहां मिलेगा, सोने के शिवलिंग पे कहां मिलेगा, चांदी के शिवलिंग पे कहां मिलेगा, पंच धातु के शिवलिंग पे कहां मिलेगा। तो हर प्रकार बहुत भव्य सलाहकारेश्वर महादेव। राजेश सक्सेना जी, एक बड़े गर्व से बात बता रहा हूं मैं आपको, ये जो मंदिर बन जाएगा, फिर पूजा वूजा होगी, अभिषेक होंगे, तो आप और मैं करेंगे क्या वहां पर? नहीं, ब्राह्मण चाहिएंगे। तो मैं ऑलरेडी सलाहकारेश्वर.org पे जाएंगे तो आप देखेंगे 10,000 ब्राह्मण इकट्ठे करने का पैरेलल प्रोसेस चालू हो रहा है। 10,000 ब्राह्मण इकट्ठे होने का पैरेलल प्रोसेस चालू हो रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ऐसा जब मैं उनको बोलता हूं तो अभी ऑलरेडी जो कर्मकांड करते हैं वो अभी से मंदिर से जुड़े हुए राजेश कुमार जी, गुरप्रीत सिंह, वो ऑलरेडी क्या बोलने लग गए, सर वो सलाहकारेश्वर महादेव वाला प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको नाम समझ में आ रहा है? सलाहकारेश्वर महादेव, ऑलरेडी वो नाम जो है वो लोगों के मुंह पे आना शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर अभी कारगिल दिवस पर मैं यहाँ पर एक रिटायर्ड आर्मी के लोगों के इवेंट में गया था, सबसे मिला, बातचीत की। वो लोग भी, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी रखनी पड़ेगी अपने को वहां पे सिक्योरिटी के लिए, तो रिटायर्ड लोग तो वो यही बोले, सर वो सलाहकारेश्वर महादेव वाला कहां तक पहुंचा? उसमें क्या चल रहा है? नाम सलाहकार, आपके एडवाइजर के नाम पे सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ का नाम रखा है, उसका ट्रस्ट जो बनाया है सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ के नाम पे। तो हम एडवाइजर के लिए ही सेंटर में रख के सब कुछ चीजें कर रहे हैं। और ऐसे महान प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर जैसे ही मेरे नंदी जी वहां पर स्थापित हो जाएंगे, बंद मतलब बंद, क्योंकि तब रेवेन्यू चालू हो जाएगी मेरी और सामने से पब्लिक आ रही होगी। तो इस अवसर को चूकिए मत। गणपति आज का दिन वैसे ही अच्छा है, अदरवाइज 31 तारीख को गणपति स्थापना है, उससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता है। उस दिन को टारगेट में लेकर रखिए, 10,000 मिनिमम या 1.25 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी ले लीजिए, ये आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन साबित होगा। ये मेरा आपको चैलेंज है, मेरा आपको वादा है। इसी के साथ मेरे सेशन को खत्म कर रहा हूं मैं। जो अगले सेशन का डिटेल है वो भी मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ताकि उसको एक बार फिर से पढ़ सके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या कंटेंट होंगे। और रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी, एक्सेस मिलेगी, तब आपको मेरी टीम इन्फॉर्म भी कर देगी। आज के लिए इतना ही। सवाल पूछने में संकोच मत करना, मुझे अभी भी सवाल चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे पता है इस सेशन में कौन कौन लोग हैं, और इन लोगों को मैं बोलूंगा कि देखो, पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, पर्सनली आग्रह किया था, आप बोलो राठी जी, गुरप्रीत, आप बोलो कि नहीं सर हाथ जोड़ के बोलो तो ही मैं करूंगा, तो मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूं। देखो भैया, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इस अवसर को मिस मत करना। ये इतना बड़ा अवसर है, हमारी कल्पना से बाहर की चीज है। आपको पता है राम मंदिर या सोमनाथ मंदिर या जो मंदिर बनाते हैं, ये सोमपुरा ब्राह्मण कहलाते हैं। सोमपुरा जो होता है कम्युनिटी, वही ये मंदिर बनाने में एक्सपर्ट होती है। सोमपुरा कम्युनिटी के जितने भी आर्किटेक्ट ने विजिट किया है ना, तो जब वो मैं बड़ौदा से उनको पिकअप करता हूं तो पूरे रास्ते उनको एक्सप्लेन करता हूं प्रोजेक्ट, वापस विजिट करके, आज भी मॉर्निंग में हम गए थे, वापस लौटे। वो सोमपुरा जिनका काम ही पीढ़ियों से मंदिर बनाना है ना, वो भी जब सुनते हैं ना तो बोलते हैं कि 3 पीढ़ी में हमारे किसी ने ऐसा नहीं सुना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। सो ऐसी भव्य, ऐसी दिव्य चीज बन रही है, इसका हिस्सेदार बनिए, क्योंकि मैं जैसे ही ओपन करूंगा पब्लिक के लिए, फिर आपके पास चांस नहीं रहेगा। याद रखेंगे मेरी बात को कि सर ने बोला था और गजब हो गया ये चीज। तो इसी के साथ मेरी बात को खत्म कर, कुछ भी सवाल है बिना किसी संकोच के मुझे व्हाट्सएप करिए, ट्रेनिंग से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड, ये तीर्थ से रिलेटेड, रिसोर्ट से रिलेटेड, मैं सब डिटेल आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।